नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। आज के वीडियो में हम एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि वनस्पति के बारे में जानेंगे जो आज के समय के लिए, आज की लाइफस्टाइल के लिए एक परफेक्ट दवा है। लिवर से संबंधित सभी समस्याएं, हृदय की बीमारियां, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ तक कि त्वचा विकार, इन सभी के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया औषधि है। इसका जो नाम है वो है कुटकी या कटुका। इसकी जो जड़ें है या जो अंडरग्राउंड स्टेम है, इसी का औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुटकी के गुणधर्म क्या है, इसका वात पित्त कफ इन दोषों पर क्या असर है, इसके कौन कौन से फायदे आपको मिल सकते हैं, इसकी सही सेवन विधि, मात्रा क्या है, इसके साथ आपने अनुपान कौन सा लेना है, यानी अलग अलग बीमारियों में किन अलग अलग चीजों के साथ आपने इसे मिक्स करके लेना है। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो शुरू करते हैं। भाव प्रकाश निघंटु इस ग्रंथ में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आया हुआ है। तो इसमें कहा गया है, कटवी तु कटुका पाके तिक्ता रुक्षा हिमा लघु भेदनी दीपने रुद्या कफ पित्त ज्वरापहा। तो इस श्लोक में जो कुटकी है, इसके गुणधर्म यानी इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इसके फायदे है, इसके बारे में बताया गया है। कुटकी रुक्ष और लघु है। रुक्ष यानी इसमें रूखापन है, लघु यानी ये पचने के लिए हल्की है, इसकी जो तासीर है ये ठंडी है, इसका जो रस यानी स्वाद है वो तिक्ता रस यानी कड़वा स्वाद इसमें है। देखिए आजकल हम कड़वी चीजें नहीं खाते, इसीलिए कड़वी दवाई लेना बहुत जरूरी है। ये जो कुटकी है ये कफ और पित्त को शरीर में कम करती है, इसका शमन करती है। तो चलिए देखते हैं कि कुटकी के सेवन से सबसे अच्छे से 7 फायदे आपको कौन से मिल सकते हैं। कुटकी की जो मात्रा है यानी इसका जो डोज है वो कम या ज्यादा लेने पर भी इसका फायदा आपको अलग अलग दिखेगा। तो जैसे अगर कुटकी का चूर्ण आप आधा से 1 ग्राम की मात्रा में लेते हैं तो ये रोचन और दीपन करती है। रोचन यानी खाने की रुचि को बढ़ाने का काम करती है, दीपन यानी आपके जठराग्नि को बढ़ाती है। इसी के साथ इसे यकृतो तेजक कहा हुआ है, यानी लिवर के लिए ये स्टिमुलेंट है। लिवर की सभी बीमारियां, जैसे अगर आपको जॉन्डिस यानी कामला जिसे आयुर्वेद में कहते हैं उसकी समस्या है, बार बार जॉन्डिस होता है, या फिर किसी को असाइटिस है, फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, शरीर में कहीं पे स्वेलिंग है, तो इन सभी समस्याओं को ये कम करती है। ये अग्नि को बढ़ाती है लेकिन पित्त को कम करती है, पित्त को शरीर से बाहर निकालने का ये काम करती है। इसीलिए एसिडिटी, अम्ल पित्त, खट्टा पानी, इसके लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। जॉन्डिस में ये जो कुटकी की जड़ें हैं इनको पानी में उबाल के इससे बना हुआ काढ़ा 25 से 30 ml की मात्रा में आपने लेना है। उसके साथ आप शहद मिला के ले सकते हैं, या तो फिर कुटकी का चूर्ण आधे से 1 ग्राम की क्वांटिटी में उसमें मिश्री का पाउडर मिला के अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी जॉन्डिस की समस्या काफी कम हो जाएगी। दूसरा है कि अगर आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं यानी लगभग 3 से 6 ग्राम की मात्रा में अगर आप इसे लेते हैं तो इसे मल का भेदन करने वाली, रेचन करने वाली कहा गया है। यानी मल को फोड़कर वो शरीर से बाहर निकालती है, उसी के साथ शरीर में बढ़ा हुआ जो पित्त है उसको भी बाहर निकालती है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, दूसरे कोई भी लैक्सेटिव काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। आपने इसे रोज नहीं लेना है, आप 1 या 2 महीने में आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं। कुटकी का सेवन अलग अलग अनुपान के साथ, अलग अलग चीजों के साथ किया जाता है, जैसे कि गर्म पानी है या फिर शहद, घी, मिश्री, मुलेठी, हल्दी। इस तरह से आपकी बीमारी के अनुसार, बीमारी की अवस्था के अनुसार, आपकी प्रकृति के अनुसार ये अनुपान यूज किया जाता है। आपने सावधानी एक ही लेनी है कि कभी भी जो कुटकी का इस चूर्ण का जो डोज है वो आपने ग्रेजुअली बढ़ाना है, आपके सूटेबिलिटी के अनुसार आपने इसे लेना है। कुटकी के अगर आपको सारे फायदे चाहिए तो इसका प्योर फॉर्म में होना भी बहुत जरूरी है। तो आप अतार आयुर्वेदा का जो कुटकी पाउडर है इसका सेवन कर सकते हैं। अब इसकी खास बात क्या है, तो ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल्स या फिर प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। ये नॉन जीएमओ है, इसमें कोई भी एडेड इम्प्यूरिटीज या फिर एडल्टरेशन नहीं है, और हाई क्वालिटी कुटकी के रूट्स को ये जो पाउडर है इसको बनाने में यूज किया जाता है। तो आप भी इसका सेवन करके जरूर देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कुटकी का अगला बेनिफिट क्या है। हृदय विकारों के लिए कुटकी एक बहुत अच्छी औषधि है। ये खून को साफ करने का काम करती है, हृदय को शक्ति देने के लिए मदद करती है, हृदय की जो गति है उसको ये नियमित करती है। अगर आपको लो बीपी है यानी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उस ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करके उसको वो बढ़ाती है। अब देखिए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए तो बहुत सारी औषधियां है, लेकिन लो बीपी में बीपी को बढ़ाने वाली बहुत कम औषधियां है, तो उसी में कुटकी एक है। अब इसका सेवन आपने कैसे करना है,
तो कुटकी का जो चूर्ण है इसको 500 मिलीग्राम आपने लेना है और उसमें समभाग मुलेठी का चूर्ण मिला के खाना खाने के बाद आपने दिन में 1 से 2 बार इसे लेना है। तो इस तरह से हृदय विकारों के लिए भी ये बहुत अच्छी दवा है। कुटकी को कुष्ठाग्न कहा है। कुष्ठ यानी त्वचा विकार, तो स्किन डिसीजेस में, चर्म रोगों में ये एक बहुत अच्छी दवा है। कफ और पित्त बढ़ने के कारण जितने भी त्वचा विकार है उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया औषधि है। तो जैसे अगर आपको त्वचा पे बहुत ज़्यादा खुजली आती है, जलन होती है या फिर वेट एक्जिमा है, सोरियासिस है, इन जैसी सभी समस्याओं को ये बहुत अच्छे से कम करती है। कुटकी को कफाग्न, कफ निस्सारक कहा हुआ है, यानी ये शरीर में कफ को कम करती है, उसको बाहर निकालने का भी ये काम करती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, सीने में बलगम जमा हुआ है, आपको दमे की यानी अस्थमा की समस्या है, आपको सांस फूल रही है, तो इसमें आप कुटकी का सेवन ज़रूर करें। तो इसमें कुटकी का जो चूर्ण है उसको आधा ग्राम लेके उसमें 1 चम्मच शहद आपने मिलाना है, इन दोनों को मिक्स करके आपने लेना है, तो आपकी ये समस्या कम होगी। अब देखिए, जनरली जो कफ के लिए दवाई दी जाती है वो गर्म रहती है, तो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि जिनका कफ भी बढ़ा हुआ है और पित्त भी बढ़ा हुआ है, तो उन लोगों के लिए कुटकी एक बहुत अच्छी औषधि है, क्योंकि ये कफ के साथ पित्त को भी कम करती है, तो जलन, एसिडिटी, इन समस्याओं को भी वो कम करती है। तो इस तरह से अलग अलग रूपों में आप कुटकी चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। अगर आप अतार आयुर्वेदा का जो कुटकी पाउडर है इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद यानी लैक्टेशन फेज में अगर किसी माता को उसके शरीर में कफ और पित्त बिगड़ने के कारण दूध में अगर खराबी है तो कुटकी उस दूध को साफ करने का काम करती है। इसे स्तन्य शोधन करने वाली कहा हुआ है। तो आपने कुटकी का चूर्ण आधा से 1 ग्राम पानी के साथ लेना है, खाना खाने के पहले आपने इसे लेना है। यहाँ तक कि ऐसी महिलाएं जिनका वजन डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो भी कुटकी का सेवन ज़रूर करें, या फिर अगर आपको एसिडिटी है, खट्टा पानी, सीने में जलन होती है, तो भी आप कुटकी का चूर्ण आधा ग्राम इसमें आप जो घी है वो मिला के सेवन करें, क्योंकि जो गाय का घी है वो भी शरीर में पित्त को कम करता है। आपने सावधानी एक ही लेनी है कि गर्भावस्था में यानी प्रेगनेंसी में कभी भी कुटकी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये भेदन करने वाली, रेचन करने वाली है। तो गर्भावस्था में कोई भी लैक्सेटिव औषधि का प्रयोग नहीं करना है। कुटकी को दाह प्रशमन करने वाली ज्वरघ्न कहा गया है। तो अगर आपको बार बार बुखार आता है, शरीर में जलन रहती है, सिर दर्द है, शरीर में भारीपन है या वायरल फीवर वगैरह है, तो आपने कुटकी का सेवन जरूर करना है। तो कैसे लेना है? कुटकी का जो चूर्ण है वो 1 ग्राम आपने लेना है। इसमें जो मिश्री का पाउडर है वो 3 ग्राम मिला के खाना खाने के लगभग 10 या 15 मिनट पहले आपने इसे लेना है। 1 से 2 हफ्ते तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों के शरीर में कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्लेद बढ़ा हुआ है और इसके कारण उनको बहुमूत्रता यानी यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ रहा है, यूरिन में बहुत ज्यादा गाढ़ापन है, दुर्गंधी है, तो आपके लिए कुटकी का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। डायबिटीज में भी जब आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तब आप कुटकी का सेवन जरूर करें। आयुर्वेद में डायबिटीज को प्रमेह कहा जाता है, तो खास करके जो कफज प्रमेह है इसमें ये बहुत ही फायदेमंद है। कफ और पित्त इन दोनों में ये आप ले सकते हैं। अब देखिए इसमें आपने इसका सेवन कैसे करना है। तो जो कुटकी का चूर्ण है वो 500 मिलीग्राम आपने लेना है और जो हल्दी है इसको भी आपने समभाग लेना है। इन दोनों को मिक्स करके इसका सेवन आपने करना है। तो डायबिटीज में आपकी ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए, यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल को, वेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा है उसको कम करने के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने कुटकी की पूरी जानकारी ली है। तो इसके आयुर्वेद के अनुसार क्या गुणधर्म है, इसके कौन कौन से फायदे आपको मिल सकते हैं, इसका सेवन करने का सही तरीका क्या है, किस अनुपान के साथ आपने इसे लेना है, इसकी पूरी जानकारी हमने ली। उम्मीद है ये जानकारी आपको मदद ज़रूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आप और किस विषय के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।